हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम इस मीटिंग में आप सबका स्वागत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। जितने लोग जुड़े हैं सारे लोगों को जय मसीह की। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग गूगल मीट पर हैं उनको भी जय मसीह की। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रियो, अगर आप नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लगातार आप हमारे साथ लाइव में जुड़ पाए। हम 5 बजे से लाइव होते हैं और लगातार हम प्रार्थना करते हैं। अर्चना सिंह बहन, प्रेज द लॉर्ड। दिव्या बहन, प्रेज द लॉर्ड। नीरज भाई, प्रेज द लॉर्ड। निक्की बेटा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे। जितेंद्र भैया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, याद रखिएगा, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। एक बात, मुझे कल एक बहन का फोन आया और वो 2019 से प्रभु में है। वो 2019 से, प्रेज द लॉर्ड वर्षा था, प्रेज द लॉर्ड, है ना। वो 2019 से प्रभु में है, लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण हमको पता ही नहीं है कि हमको परमेश्वर ने क्या अधिकार दिए। हालेलुया, है ना। बाइबल बताती है विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, पास्टरों में, भविष्यद्वक्ताओं में ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्टात्माओं को निकालेंगे यीशु के नाम से, बीमारों को चंगा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, उस सांपों को उठा लेंगे, है ना। वो अगर प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। ऐसे विश्वासियों के लिए लिखा गया है। यीशु मसीह पर विश्वास क्यों? क्योंकि आपका खुदा, मेरा खुदा जिंदा खुदा है और आपका खुदा, मेरा खुदा हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि हम जहां कहीं भी जाए वो हमारी रक्षा करे। मेरे प्रियो, इस बात पे आपको विश्वास करना होगा, है ना। हमको परमेश्वर ने डर और भय का आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा हूं, है ना। मेरी बहन, कल मैंने एक बात किया, जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसके चेहरे से नूर टपक रहा था। प्रभु का तेज उसके चेहरे से दिखाई दे रहा था। और वो बहन मुझसे कहती है, भैया मुझे दुष्ट आत्मा परेशान करता है। मुझे अजीब सा लगा। मैंने बोला, प्रभु ये कैसे, है ना। मुझे अजीब सा लगा। मैंने बोला, प्रभु ऐसा नहीं हो सकता। आप जो विश्वासी है, 2019 से विश्वासी है और प्रभु उसके चेहरे से दिखाई पड़ रहा है कि परमेश्वर उस बहन को कितनी सामर्थ्य से भरा है। और उस बहन को यह बात पता ही नहीं है। वो कह रही है मुझे दुष्टात्मा परेशान कर रहा है, मुझे दुष्टात्मा परेशान कर रहा है। मेरे प्रिय, याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। प्रभु ने आपको तलवार दी है। मान के चलिए कि प्रभु ने, आप किसी राजा के पास, आप राजा के बेटे हैं, है ना। और एक वो राजा शक्तिशाली राजा है और वो शक्तिशाली राजा ने आपको अधिकार दिया है, आपको लड़ने के हथियार भी दिया है, आपको सामर्थ्य भी दी है। लेकिन आप उस तलवार को लेकर के चुपचाप बैठे हैं, शत्रु से डर के, है ना। याद रखना, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आपका शत्रु आप पर हावी हो जाएगा। भलाई आप राजा के बेटे हो, भलाई आपको राजा ने अधिकार दिया है, भलाई आपको राजा ने तलवार दी है लड़ने के लिए, लेकिन अगर आप इस बात को समझ नहीं पा रहे कि राजा की सामर्थ्य मेरी सामर्थ्य है, राजा का तलवार मेरा तलवार है, राजा का अधिकार जो उसने दिया है वो अधिकार मैं यूज कर सकता हूं, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे, मेरे प्रियो, शत्रु आप पर हावी हो जाएगा आसानी से। और हम बार बार शत्रु को महिमा देते हैं। कैसे महिमा देते हैं? दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, बीमारी परेशान कर रही है। अरे हट, ये दुष्ट आत्मा है, ये बीमारी है ना, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, जिसका अधिकार देखी हुई वस्तुओं पर और अंधों की देखी वस्तुओं पर, दोनों पर है। उसका अधिकार स्वर्ग पे भी है, पृथ्वी पर भी है। यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह कहते हैं ना ऐसा। यीशु मसीह कहते हैं पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और प्रभु ने कहा वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, है ना। मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें सांपों को रौंदने का, बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। यीशु मसीह कहते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, मैं तुम्हें शैतान के गढ़ों को ढा देने का, उसके जंजीरों को तोड़ देने का। किसको अधिकार मिला है? पास्टरों को, भविष्यद्वक्ताओं को। किसको मिला है? बताइए, किसको मिला है? वो लोग, ये उसको मिला है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, है ना। ये उसको मिला है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अब विश्वास में भी फर्क है ना। विश्वास में भी फर्क है। विश्वास में कैसा फर्क है? अगर आप मान रहे हैं कि नहीं मेरा यीशु मसीह अच्छा यीशु मसीह है बस, है ना, वो भला यीशु मसीह है बस, तो वो ऐसा ही है। अगर आपने यीशु मसीह को, अगर आपने ये विश्वास कर लिया कि नहीं वो मेरा बाप है और उसका मैं बेटा हूं और उसके जो अधिकार वो मेरे अधिकार है, उसके नौकर मेरे नौकर है,
है ना, उसका अधिकार, उसकी जागीर मेरी जागीर है। अगर आपने ऐसा विश्वास कर लिया, नहीं वो अगर सामर्थ्य है, मेरा बाप सामर्थ्य है तो मैं भी सामर्थ्य हूं। मेरा बाप ने शैतान को हराया तो मैं भी शैतान को हरा सकता हूं मेरे बाप की सहायता से। अगर आपका विश्वास ऐसा है, हालेलुया, अगर आपका विश्वास ऐसा है तो मेरे भाइयों बहनों, आप सामर्थ्य हैं और आपके जीवन में शैतान कभी काम नहीं कर सकता। आप शैतान को हमेशा हरा सकते हैं। हम लोग डरते हैं, अरे यहां जाएंगे तो कैसे होंगे, वहां। मैं हर बार बोलता हूं, मुझे जो लोग सुन रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, याद रखिएगा, है ना, कई बार हमको लगता है अरे हम वो वहां पर जाएंगे तो वहां दुष्ट आत्मा है, यहाँ पे नहीं। मैं एक बात बताऊं, यीशु मसीह जब जाते थे ना कहीं पे, दुष्ट आत्मा कांपता था, खुद कांपता था। आपने देखा होगा, है ना। मैं इसलिए ये टीचिंग दे रहा हूं, बाइबल स्टडी हम करेंगे, लेकिन ये भी आप लोगों को सिखाना है। कई लोग कई साल से विश्वासी है, उनको पता ही नहीं है कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। वो दुष्टात्मा कोई महिमा दे रहे हैं, भैया मुझे दुष्टात्मा सता रहा है, भैया मुझे दुष्टात्मा घबराहट दे रहा है, भैया दुष्टात्मा मेरे सर में दर्द कर रहा है। अरे मेरी बहन, उसका काम वो कर रहा है, उसको करने दे, उसका काम है ना, वो खाली पीली थोड़ी बैठेगा। दुष्टात्मा भी काम करने के लिए है ना, यहाँ पे शैतान भी काम, उसका काम है, वो काम करने दे। लेकिन मेरे परमेश्वर का भी काम है, मेरा परमेश्वर भी लगातार काम कर रहा है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता, मैं वो काम करता हूं जो मेरे पिता को काम करता हुआ देखता हूं। तो आप भी वो काम करिए जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है। और आपको काम क्या दिया है? परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु तुम्हारा युद्ध आत्मिक सेनाओं से जो आसमानों में उड़ती है। इसका मतलब आप और मैं युद्ध में लगातार। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम शत्रु से हार करके, शत्रु से डर करके, शत्रु को महिमा देना नहीं है कि शैतान दुष्ट आत्मा, नहीं। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य। और जिस दिन आप ये बात को समझ जाएंगे मेरे भाइयों बहनों, किसी पास्टर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपके घर में वो प्रार्थना करने आए, किसी भविष्यद्वक्ता की गरज नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ने हर एक को भविष्यद्वक्ता करके चुन लिया है, उसका अभिषेक किया है। परमेश्वर ने हर एक को पास्टर करके उसका अभिषेक किया है। परमेश्वर ने हर एक को उसका बेटा और बेटियां बनाया है यीशु मसीह के सामर्थी लहू के द्वारा। हालेलुया। इसलिए शैतान को, बीमारी को और ये सारी संसार की महिमा देना छोड़ दे, इनको महिमा देना छोड़ दे, केवल और केवल परमेश्वर को महिमा दे, है ना। मुझे कल उस बहन का फोन आया, एक बहन का, जब उसने मुझे ये बातें बताई, मैंने बोला बहन वीडियो कॉल करो। जब उन्होंने वीडियो कॉल किया, मैंने देखा परमेश्वर के नूर से भरी हुई लेडीज है, वो प्रभु के नूर से भरी हुई, लेकिन उसको अपने अधिकार पता नहीं, है ना। गलातियों की पत्री, उसका एक मिनट मैं निकालता हूं आपके लिए। गलातियों की पत्री 4 अध्याय निकाले मेरे साथ। गलातियों की पत्री 4 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। और ये बातें आप सब लोगों को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हम दुष्टात्मा को बहुत महत्व देते हैं कि दुष्टात्मा ने ऐसा किया, दुष्टात्मा ने स्वप्न दिखाया, दुष्टात्मा ने मुझे। परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, ये बातें आपके मुंह से नहीं निकलती है। प्रभु की बड़ाई आपके मुंह से नहीं निकलती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर पृथ्वी पर जो है, जो दिखाई देते हैं नहीं दिखाई देते, उन सबसे बड़ा परमेश्वर है। तो सबसे बड़ी महिमा उसकी होनी चाहिए। गलातियों की पत्री निकालिए 4 अध्याय, किसी को मिलता है निकालिए उसका 4 अध्याय, उसका 1 वचन को पढ़ेंगे। वचन से गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसके 28 वचन को पढ़िए। ओके दादा। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। बस रुक जाइए बहन, रुक जाइए, इस वचन को समझेंगे, इस वचन का समझेंगे। देखिए अपनी जो बाइबल स्टडी वहां हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हमको हमारे अधिकार पता होना चाहिए ताकि आप शत्रु का सामना कर सके, शत्रु से लड़ सके। अपने घर में जो आपके घर में तकलीफ है, परेशानी है, इससे आप खुद प्रभु की सहायता से बाहर निकले, है ना। क्या लिखा है मैं बताता हूं आपको, क्या लिखा है वहां पर। अब ना कोई दास रहा, अब ना कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र। इसका मतलब कोई भी यहां पर, अब ना आपकी कोई जाति है, ना आपका कोई धर्म है, ना आपका कोई है, ना कुछ है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, इसका मतलब आपकी पुरानी बातें, पुराना कैरेक्टर, पुराना चरित्र, पुरानी पहचान मिट गई। समझ जाइए, आपने अगर यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, आपका पुराना कैरेक्टर, पुराना चरित्र, पुराना स्वभाव, पुरानी पहचान मिट गई, है ना। अब और क्या लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो, और एक बात लिखा है, ना कोई नर है ना कोई नारी। और एक बात बताता हूं मैं आपको, यहां पर अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो यहां पर ना कोई नर है और ना कोई नारी है ना। कोई नर है और ना कोई नारी है। कई लोग बोलते ना
औरतों को प्रचार नहीं करना चाहिए, स्त्री को प्रचार नहीं करना चाहिए, स्त्री को प्रचार। अरे मेरे भैया, यीशु मसीह में जो विश्वास करता है, अब ना वो यूनानी है, ना यहूदी है, ना कोई है, ना नर है, ना नारी है। अगर आप प्रेरितों के काम की पत्री, मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की पत्री उसका 16 अध्याय है शायद, थैंक यू लॉर्ड, एक मिनट, तो के काम 16 अध्याय। देखिए मैं ये आपको क्यों लेकर के आया यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पर इसलिए लेकर के आया क्योंकि ना कोई नर है ना कोई नारी, ये शब्द पढ़ा हमने, है ना। और कई लोग कहते हैं कि स्त्री को प्रचार नहीं करना चाहिए, स्त्री चुपचाप रहना चाहिए और फलाना और ढिकाना। मैं आपको उसका उत्तर बताता हूं, ठीक है ना। कोई आपका पुरानी पहचान, जब आप यीशु मसीह में आ गए ना, आपकी पुरानी पहचान मिट गई। चाहे आप यहूदी थे क्या नहीं थे, वो सब मिट गई पुरानी पहचान। अब आपको मैं बताता हूं, यहाँ पे 9 वचन को आप पढ़ेंगे, अगर 9 वचन, 16 अध्याय 9 वचन पढ़िए, 16 अध्याय प्रेरितों के काम 16 अध्याय 9 वचन। ना कोई नर ना कोई नारी, इस शब्द को मैं बताने के लिए आपको लेकर के आया हूं। यहाँ पे पढ़िए बहन, क्या लिखा है 9 अध्याय में, 9 वचन में। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा, हाँ, कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ। कौन खड़ा है? मकीदुनी पुरुष, क्या लिखा है? मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ, पुरुष खड़ा है ना। ये परमेश्वर ने रात में दर्शन दिखाया, ये परमेश्वर ने पौलुस को रात में दर्शन दिखाया। और जब आप नीचे पढ़ेंगे, उसके जब नीचे आएंगे, जब ये स्वप्नों को देख करके, ये दर्शन को देख करके जब पौलुस निकला, है ना, मकुदुनिया देश जाने के लिए, जब वो निकला, आगे जब निकला, तो पता है उसको कौन मिला? कौन मिला पता है? लुदिया नाम की एक स्त्री मिली। क्या मिली? देखो दिखाया क्या प्रभु ने, पुरुष दिखाया। उससे दिखा कि मैं पढ़ता हूं आपके लिए, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि मकुदुनी में एक पुरुष खड़ा हुआ है, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर के मकुदुनिया में आ और हमारी सहायता कर, है ना। ये किसको दिखा? पौलुस को दिखा कि एक पुरुष उसको बुला रहा है। स्वर्ग ने पौलुस को एक स्वप्न दिखाया जिसमें उसको दिखाई दिया कि एक पुरुष बुला रहा है। किसको बुला रहा है? पौलुस को बुला रहा है। लेकिन जब इस बात को सुन करके उसने जहाज खोला, जब 11 वचन से आप पढ़ेंगे, है ना, जब उसने लिखा है कि वो मकीदुनिया जाना चाहा, और जब उसने त्रोआस में जहाज खोलकर, हम सीधे सुमात्रा के, और दूसरे दिन जहाज खोलकर जब वो 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि वहां पे लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री उससे सुन रही थी, और उसने, प्रभु ने उसके मन को खोला और वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए रही। मेरे प्रियो, आप इस अध्याय को जब पढ़ेंगे तो प्रभु ने उस लुदिया के हृदय परिवर्तन होने के लिए पौलुस को वो स्वप्न दिखाया, और स्वप्न में लुदिया नहीं दिखाया, एक स्त्री नहीं दिखाया, एक पुरुष दिखाया। मेरी बहनों, याद करना, याद रखना, पृथ्वी पर तुम स्त्री होंगी, याद रखना। मैं आप लोगों को, मेरी बहनों को मैं बताना चाहूंगा, पृथ्वी पे आपको, मैं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका रिश्तेदार आपको स्त्री के तौर पर देखते होंगे, लेकिन स्वर्ग जो है ना, स्वर्ग आपको पुरुष के तौर पर ही देखता है। स्वर्ग आपको एक योद्धा के तौर पर ही देखता है। याद रखना मेरी बहनों, है ना। और आप लोगों को शैतान ज्यादा क्यों पकड़ता है? क्योंकि आपको आपके अधिकारी नहीं पता है ना। शैतान आप लोगों को ज्यादा क्यों पकड़ता है? यही कारण से कि आपको अपने अधिकारी नहीं पकड़ता है। स्वर्ग आपको पुरुष के तौर पर देखता है, एक नर के तौर पर देखता है। इसीलिए वापस आ जाइए गलातियों की पत्री में, इसीलिए गलातियों की पत्री में वापस आइए। अच्छा, मैं ये आप लोगों को इसलिए सिखा रहा मेरे भाइयों बहनों कि हम बहुत सारी बाइबल स्टडी कर रहे हैं, पर अगर हमको हमारे अधिकार ही नहीं पता तो क्या फायदा, है ना। यहां पर इसी बात का वर्णन लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या लिखा है यहाँ पे? 28 वचन को, गलातियों, वापस आ जाइए, गलातियों 3:28 मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। क्या लिखा है? अब ना तो यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, और ना कोई नर और ना कोई नारी। वचन सत्य है कि गलत है? सत्य है। यानी यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, उनमें ऐसा फर्क होना चाहिए क्या कि नर है नारी है करके ऐसा फर्क होना चाहिए? जो काम मैं कर सकता हूं, आप बहनें कर सकती हैं। यूट्यूब पर जो मुझे देख रहे हैं, वचन के अनुसार, अगर मैं सही बोल रहा हूं, यूट्यूब में मुझे जो देख रहे हैं, वचन में लिखा है ना कोई नर रहा ना कोई नारी रहा। अगर यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, ये बात आपको पट रही है? ये बात सही है? यूट्यूब पर अगर जो देख रहे हैं, अगर आप मुझे लिख सकते हैं, अब लिखिए, आपका कमेंट बॉक्स में आपका मत लिखिए कि मैं जो बात बोल रहा हूं वचन के अनुसार ये सही है या गलत है, क्योंकि वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं।
ये वचन कह रहा है ना, ये वचन कह रहा है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बात, ये वचन कह रहा है कि ना तो कोई नर रहा न कोई नारी रहा, यानी स्वर्ग जो है आपको एक नजर से देखता है, पुरुष को भी और स्त्री को भी। इसलिए मेरी बहनें इतने, और मेरी बहनों को अपनी ताकत ही नहीं पता है कि परमेश्वर ने क्या सामर्थ्य दिया है उनको। बस वो दुष्टात्मा है, दुष्टात्मा है, दुष्टात्मा है, दुष्टात्मा, बस एक ही रट लगा के रखती है, एक ही बात करते रखती है। आप सब परमेश्वर के सेवक, आप सब परमेश्वर के दास और दासिया, आप सब परमेश्वर के बेटा और बेटियां हो। क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे, कि तुम सब मसीह में एक हो। हालेलुया। क्योंकि तुम सब मसीह में क्या हो, एक हो। सब लोग मसीह में एक हो। 29 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 29 वचन कहता है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। समझ में आ गया? आप लोग अगर मसीह में एक है, हम लोग मसीह में जब एक है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है, ना कोई यहूदी है, ना यूनानी है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई वैश्य है, ना कोई राजपूत है, ना कोई यादव है, मसीह यीशु में सब एक है ना। मैं उन लोगों को बहुत ये समझता हूँ, क्या मतलब बहुत छोटी सोच वाले समझता हूँ, और उनको वचन का नॉलेज नहीं है। जो लोग ना अभी भी ये कहते हैं कि भैया मैं यीशु मसीह में तो हूं, लेकिन ना आप मेरे समाज की मसीह लड़की ढूंढना, आप ना मेरे समाज की मसीह लड़की देखना। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, मेरे भाइयों बहनों, आप यीशु मसीह में है ही नहीं, आप यीशु मसीह को समझे ही नहीं। हालेलुया। अभी भी आप वही जात में और वहीं पे है, सिर्फ आप विश्वास कर रहे हैं, बस इतना ही है। आपने वो सामर्थ को वो महज पाया ही नहीं है, वो सामर्थ को पाया ही नहीं है, सिर्फ आप विश्वास कर रहे हैं। जैसे बाकी लोग विश्वास करते हैं ना, यीशु मसीह है, सच्चा खुदा है, बस इतना ही है कि वो प्रार्थना नहीं कर रहे यीशु मसीह से, आप प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जो अधिकार है ना, वो अधिकार को आप समझे ही नहीं है। इसलिए दुष्ट हावी है, इसलिए श्राप हावी है, इसलिए शैतान की सामर्थ आप पर हावी है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, और पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। लिखा है वारिस हो, अब्राहम के वंश हो और वारिस हो। अच्छा, वारिस कौन होता है? वारिस कौन होता है? किसको वारिस कहा जाता है? बताइए, वारिस किसको कहा जाता है? बेटे को कहा जाता है, ठीक है, बेटा बेटी वारिस होता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, कभी कभी कई लोग बेटा बेटी को भी दखल कर देते हैं अपनी वारस, इससे वसीयत से कई लोग अपने बेटा बेटियों को दखल कर देते हैं और अपने लिए नया वारिस चुनते, नया वारसान चुनते। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, है ना, सही है ना। तो यहां पर ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो, हम लोग उस वारिस के नहीं थे, हम लोग उसके असल वारिसदार नहीं थे। और असल जो वारिसदार थे वो तो भूल गए प्रभु को। हम लोगों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिया है ना। हमको परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिया है और उसके बाद अपनी वसीयत हमारे नाम कर दी है। ऐसे वारिस हैं हम लोग। हालेलुया। समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आया? थैंक यू लॉर्ड। है ना, ऐसे ऐसे वारिस है हम लोग। और एक बात बताता हूं मैं, जो ऐसे वारिस रहते हैं ना, ये और भयंकर रहते हैं, इनका हक और बड़ा रहता है, क्योंकि पहले ये कुछ नहीं थे, अब ये सब कुछ है। क्यों? क्योंकि इनके पास कानूनी अधिकार है, इनके पास कानूनी अधिकार है। और आप लोगों ने देखा होगा कई जगह ऐसा होता है कि असल बेटा बेटियों को अगर वो लायक नहीं रहे, उस लायक नहीं रहे, तो उनको वसीयत से अलग कर दिया जाता है और दूसरे लोगों को वसीयत सौंप दी जाती है। ऐसे ही आप और मैं परमेश्वर के वारिस है। क्या लिखा है कि प्रतिज्ञा के अनुसार, अब्राहम के वंश के प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस भी हो। ठीक है, अब यहां तक सब सही है। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये बात। पुत्र भी कहा सर, लेपालक पुत्र भी कहा है। हाँ, वही तो कह रहा हूं ना मैं, लेपालक पुत्र है। इसका मतलब यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए वो लोग हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद हमको वारिस बनाए गए। अब जब हम वारिस बन गए ना, तो जो वारिस होता है ना, उसका केवल ऐसा नहीं रहता कि नहीं रे भाई तू घर के अंदर वारिस है, बाहर तू मेरा वारिस नहीं है, या फिर घर के बाहर तू वारिस है, घर के अंदर वारिस नहीं है। अच्छा, नहीं, तू ना तू मेरे किचन में वारिस है, पर मेरे डाइनिंग रूम में तू वारिस नहीं है। नहीं, तू ना बाथरूम में वारिस है, पर ना वो छत पे तू वारिस नहीं है। ऐसा होता है क्या? हालेलुया। बिल्कुल नहीं।
वारिस जो होता है वो हर चीज का वारिस होता है। हालेलुया। जो वारिस होता है वो हर चीज का वारिस होता है। जिसके नाम वसीयत लिखी जाती है उसके नाम पे हर एक वस्तु हो जाती है। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने आपके अंडर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक वस्तु कर दिए है। हालेलुया। प्रभु ने कहा अधिकार रखो, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, हमको अधिकार मिल गए हैं, हमको वसीयत मिल गई है, हम वारिस बन गए हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? अब यहां पे लिखा है 4 अध्याय उसके 1 वचन में क्या लिखा है कि मैं तुमसे यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है। अब बालक यानी वारिस जब तक बालक है। अभी बालक का मतलब यहां पे क्या, देखिए पूरा इसको पढ़ेंगे ना, 4 अध्याय उसके 1 वचन को अगर पढ़ेंगे क्या लिखा है। अगर मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि वो सब वस्तुओं का स्वामी है। वारिस जो है वो सब वस्तुओं का स्वामी है, लेकिन अगर अभी भी वो बालक है, यानी नासमझ है, यानी मूर्ख है, यानी उसको अपने वसीयत की पहचान ही नहीं है, तो यहां पर लिखा है तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, उसमें और नौकर में कोई भेद नहीं। और मेरे प्रियो, आपकी और मेरी और जो शैतान को बार बार ऊंचा करते हैं ना, उनकी दशा यही है। वो वारिस है, वो सब वस्तुओं के स्वामी है। परमेश्वर ने सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन अधिकार उनको पता नहीं है ना, अधिकार उनको पता नहीं है। इसलिए वो दास से भी कैसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि दास में और उसमें कोई भेद नहीं, यानी एक नौकर में और उसमें कोई भेद नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, नौकर में, अब आप बोलेंगे यार भैया ये एग्जाम्पल समझाइए, ये एग्जाम्पल कैसा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर का नौकर है ना, आपके घर का नौकर है, और मान के चलिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपके घर में आपका रिश्तेदारी आया, आपका गेस्ट नहीं, आपका रिश्तेदार आपके घर में आया, और वो आपके घर का नौकर आकर के उसने गेट खोला, है ना, गेट खोला, और गेट खोलने के बाद गलती से उसका पैर उस आपके रिश्तेदार को लग गया। तो पता है, आपका जो रिश्तेदार है ना, आपके नौकर को बहुत झापेगा, भयंकर झापेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ये नौकर है। समझ में आ रहा है? उसको पता ये नौकर है, बहुत झापेगा, है ना, बहुत बड़बड़ाएगा उस पे कि तेरे को दिखता नहीं क्या, तू अपनी औकात भूल गया क्या, अपना फलाना हो गया क्या, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बेटे ने दरवाजा खोला और बेटे का गलती से पाँव भी लग गया ना, तो वो चिल्लाएगा नहीं, वो डांटेगा नहीं, हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं, है ना, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, चलता है। ये अधिकार है, ये अधिकार है आपके और मेरे, है ना, ये अधिकार है आपके और मेरे। अगर मान के चलो आपके घर में कोई रिश्तेदार है ना, वो आया और आपके नौकर ने गेट ही नहीं खोला, नहीं भैया मैं गेट ही नहीं खोलता, तो आपका जो रिश्तेदार है ना उसको गाली बकेगा, बहुत डांटेगा, ये करेगा। लेकिन अगर आप घर के वारिस है और आपने बोला कि नहीं अंकल आज अभी मैं आपको घर में नहीं ले सकता, वो बोलेगा ठीक है बेटा कोई बात नहीं ले सकता कोई बात नहीं, है ना, कि तू मालिक है। तो मेरे प्रियो याद रखिएगा, आपको प्रभु ने, और ये वचन कह रहा मेरे भाइयों बहनों, मैं नहीं कह रहा, प्रभु कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है 4 अध्याय में कि वो सब वस्तुओं का स्वामी है। लेकिन अगर उसको ये बात पता ही नहीं है ना, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो ये बात ना समझ है, तो फिर उसकी हालत, उसकी दशा और एक नौकर की दशा सेम टू सेम है। उसकी दशा और नौकर की दशा बिल्कुल सेम टू सेम है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपको दीन और नम्र रहने के लिए बोला है, 100% बोला है। प्रभु ने कहा अपने शत्रु से प्रेम करो, बिल्कुल बोला है। प्रभु ने बोला कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, बिल्कुल बोला है। लेकिन परमेश्वर ने आपको बोला है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। प्रभु ने कभी आपको यह नहीं बोला कि शैतान से डर के रहो, शत्रु से डर के रहो, नहीं, प्रभु ने आपको यह नहीं बोला शत्रु से डर के रहो, शैतान से डर के रहो, नहीं, उसने बोला परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यानी अपनी समझ का सहारा मत लो, परंतु परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। एक दिन ऐसा आएगा, शैतान खुद छोड़ करके आपके एरिया को भाग जाएगा। मैं बार बार सिखाता हूं, कई लोग बोलते हैं भैया वहां पर ना बहुत मूर्ति पूजा हो रही थी, वहां पर दुष्ट आत्मा का काम हो रहा था, मुझे बहुत डर लगा, मुझे बहुत। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा होना चाहिए, ऐसे परमेश्वर में रहिए, प्रभु की उपस्थिति में ऐसा रहिए, ऐसी सामर्थ पाइए कि आप अगर पहुंचे ना तो दुष्टात्मा को डर लगने को ना कि यार गलत हो गया, ये फालतू आ गया यहाँ पे,
आप जब पहुंचे ना तो दुष्टात्माओं को डर लगने को ना, क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह को कैरी करके लेके चलने को ना। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, हम जब प्रभु के दया से हम जहां भी जाते हैं ना दुष्टात्मा निकालने, डिलीवरेंस करने के लिए, हालेलुया, दुष्टात्मा पहचान लेता है और वो कहता है कि वो चिल्लाने लगता है, ऑटोमेटिकली चिल्लाने लगता है और शुरू हो जाता है, रोना शुरू हो जाता है, उसका चिल्लाना शुरू हो जाता है। वो हमको नहीं देखता, हमारे को नहीं देखता, हमारे अंदर जो यीशु मसीह है ना उसको दिखाई देता है। और मेरे प्रियो, आपके अंदर भी यीशु मसीह है, आपके अंदर भी यीशु मसीह, आपका शरीर, आपका जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और ये बात कोई मजाक नहीं है, इसको मजाक मत समझिए। जो वचन लिखा है ना ये सच में है, वचन 100% सही है। मेरे प्रियो, अपने अधिकारों को समझिए, अपने अधिकारों को समझिए। परमेश्वर ने आपको दुष्टात्माओं पे अधिकार दिए हैं। मेरे प्रियो, आप अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम अगर जो आजाद हो चुके हैं, परमेश्वर के लहू से धुल चुके हैं, परमेश्वर की लहू के सामर्थ्य में भर चुके हैं, हम नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? सारी दुनिया तो उनके कब्जे में है। आप ही और मैं तो है जिसने शैतान को पैरों के नीचे कुचल के रखा हुआ है यीशु मसीह के नाम से, वरना सारी दुनिया तो सर पे बिठा के घूम रही है। मैं बार बार यही बात बोलता हूं, सारी दुनिया जो है ना ये शैतान के, ये दुष्टात्माओं को सर पे बिठा के घूम रही है, कांधे पे बिठा के रखा है। आप और मैं ही तो है, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, हमको दुनिया से अलग किया है। आप और मैं ही है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे पैरों के नीचे शैतान को किया है। उसने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूं। ये मजाक की बात नहीं, ऐसा ही नहीं बोल दिया, नहीं तुमको खुश करने के लिए बोल दिया है, नहीं, प्रभु ने तुमको बहुत अच्छा लगे इसलिए बोल दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, प्रभु का एक भी वचन नहीं टलेगा, एक भी प्रतिज्ञा नहीं टलेगी। हालेलुया। लेकिन होता क्या है? होता वही है है ना, होता क्या है? वही है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, परमेश्वर ने आप सबको सामर्थ्य दिया है। शैतान, दुष्ट आत्मा ये करना भूल जाइए, है ना। अब मैं और एक बात बताता, कई लोगों को ना, अब इसमें बुरा मत मानना, सही बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं, बुरा मत मानना, बुरा लगेगा तो ठीक है लगे, पर मैं बताता हूं, कई लोग ना झूठी सिंपत्ति पाने के लिए, झूठी सांत्वना पाने के लिए अपने आप को बार बार दुष्टात्मा से ग्रसित और बीमार बताते हैं। उनको लगता है अगर मैं बीमार रहूंगी ना लोग मेरा केयर करेंगे, मैं बीमार रहूंगी ना लोग मुझको अट्रैक्शन देंगे, लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं बीमार रहूंगी तो मेरे अंदर दुष्टात्मा है करके मैं बताऊंगी ना तो। सही बताता हूं मैं, सही 100% ऐसा है, 100% मैंने देखा हुआ ऐसा कि लोगों को उसी में मजा आ रहा है, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कितने बड़े श्राप के भागीदारी बन रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे, वो परमेश्वर को ठट्टे में उड़ा रहे, है ना। जिसको बुरा लग रहा होगा बुरा लगे, मुझे ये नहीं, लेकिन आप परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे। आपको बीमार रहने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि आपको लोगों से अट्रैक्शन पाना है, लोगों से सांत्वना पाना है ना। और आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत विश्वास करने वाली, बहुत प्रार्थना करने वाला हूं, और मेरी बहनों में खास करके ये आदत है। हालेलुया। बुरा लगे, माफ करना, लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं वो कहता हूं। हालेलुया। कई लोगों को इसी में मजा है कि भैया दुष्टात्मा छू रहा, भैया दुष्टात्मा तकलीफ दे रहा है भैया। अरे मेरी बहन, मेरी माँ आपको बेटा बेटी करके देखता ही नहीं। परमेश्वर के नजर में एक तुम योद्धा हो, परमेश्वर के नजर में एक तुम परमेश्वर के योद्धा हो। ऐसे परमेश्वर ने, जब प्रभु ने जिस दिन आपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है ना, उस दिन सारी बातें बीत गई। आप परमेश्वर नए की ओर लेके जा रहा है। उस दिन आपकी मिलिट्री में भर्ती हो गई है। उस दिन आप साधारण व्यक्ति नहीं रहे। एक बात याद रखना, जब जिसकी मिलिट्री में भर्ती हो जाती है, आर्मी में भर्ती हो जाती है, उस दिन से वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं रहता। याद रखना, वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं रहता, उसको एक स्पेशल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वो एक स्पेशल कैटेगरी का व्यक्ति हो जाता है। लेकिन उस स्पेशल व्यक्ति को अब पुराने जैसे नहीं जीना है, परंतु बढ़ते रहना है, तैयार करते रहना है, बढ़ते रहना है, तैयार होते रहना है युद्ध के लिए, लड़ने के लिए। लेकिन अगर वो सोचेगा कि नहीं मैं मिलिट्री में भी भर्ती हो गया हूं और मैं पुराने जैसा ही रहूंगा, कमजोर, तो मेरे भाई बहन एक ही गोली में खत्म हो जाएगा, एक ही युद्ध में खत्म, एक युद्ध में नहीं, एक ही ट्रेनिंग में नष्ट हो जाएगा वो, एक ही ट्रेनिंग में नष्ट हो जाएगा। आप लोग मिलिट्री में भर्ती हुए, आप लोग जो है ना वो मिलिट्री में भर्ती हुए लोग हैं, आप लोग दूसरों से अलग है, ये याद रखो। अब आपको ट्रेंड होना है यहां से दूसरों को छुड़ाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है,
हमको ही बचाना पड़ रहा है बार 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 बार। और आप लोग इसीलिए बीमार हैं क्योंकि आप चाहते हैं खुद बीमार रहे। हालेलुया। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा, मुझे माफ करना, सभी लोग अपने ऊपर मत लेना। किससे युद्ध करना है? बाइबल बताती है हमारा आत्मिक युद्ध लहू और मांस से नहीं, यानी मनुष्य से हमारा युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध शैतान की सामर्थ्य से, शैतान की शक्तियों से और आसमान में उड़ने वाली आत्मिक सेनाओं से है ना। मेरी बहनें, निकल जाओ बाहर। आपको लग ही नहीं रहा, आपको लग रहा है कि आप बीमार होकर के, अपने आप को बीमार बता करके, अपने आप को दुष्टात्मा से पीड़ित बता करके आपको लग रहा है कि मैं लोगों की अट्रैक्शन को पारी हूं, लोग मेरे ऊपर दया कर रहे हैं। नहीं, आप पवित्र आत्मा की और परमेश्वर के, महान परमेश्वर की निंदा करने के लिए आप यूज हो रहे हो। आप महान परमेश्वर की निंदा होने के लिए यूज हो रहे हैं। भैया 10 साल से विश्वासी है, अच्छा। भैया 15 साल से विश्वासी है, अच्छा। लेकिन क्या हुआ? और ये ना शिक्षा की कमी है। शिक्षा की हमारे चर्चों में सिखाई नहीं जाता। हम लोगों की भी कमी है, ये पासवानों की भी कमी है, ये जो है ना पासवानों की भी कमी। ये सिखाई नहीं रहे कि हमारे अधिकार क्या है, ये सिखाई नहीं रहे। हालेलुया। और सिखा भी रहे हैं तो कई लोग, हमारे लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। बस उनको लग रहा है ऐसा थोड़ी है, हम तो बस दुआ करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, दशवांश देने आते हैं और अच्छे रहे, खाए पिए, मटन खाए, अच्छा रहे, बस बीमार होगा फिर पास्टर को बुलाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बस ये नहीं। लेकिन कोई चाहता ही नहीं कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना। हम जैसे आजाद हुए, दूसरों को आजाद करना चाहता ही नहीं। सेना में भर्ती होकर के युद्ध करना चाहता ही नहीं कोई। हालेलुया। याद रखिएगा मेरी बहन, अगर आप ऐसी कर रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बार बार दुष्टात्मा को महिमा दे रही हूँ, दुष्टात्मा दुष्टात्मा दुष्टात्मा, इसका मतलब आप परमेश्वर की निंदा कर रही हो। और जब परमेश्वर की आप निंदा कर रही हो, कैसे सुख आएगा आपके घर में, कैसी शांति आएंगी, बताइए भला। हमको लग रहा है नहीं बंटी भैया आप हमारे लिए प्रार्थना कर देना, बंटी भैया हमारे लिए प्रार्थना करना, मैं दुष्टात्मा से पीड़ित हूं, मैं 10 साल से विश्वासी हूं लेकिन दुष्टात्मा से पीड़ित हूं। झूठ बोल रही है बहन, तो विश्वासी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी तो खुद दुष्टात्मा को पैर के नीचे रखेंगे, उसके अंदर कैसे दुष्टात्मा आ सकता है। हालेलुया। मेरे बहनों, अगर ऐसे आपके हालात है, ऐसे अगर मेरी बहनें करती है, सुधर जाइए, प्लीज सुधर जाइए। परमेश्वर की निंदा बनने का कारण मत बनिए, परमेश्वर की निंदा होने का कारण मत बनिए, है ना। हमारे कारण से कई बार हम अपने आप को विश्वास में बताते हैं, अपने परिवार में हम विश्वास में करते हैं, लेकिन हम ही बीमार रह रहे हैं, हम ही तकलीफ में, अरे सर दबा देना, ये कर देना, वो कर देना। उठो, खड़े हो जाओ, अपने अधिकारियों को समझो, अपने अधिकारों को समझो, अपने अधिकारों को लो, तुम वारिस हो। परमेश्वर कहता है, गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय में लिखा है कि अगर जो वारिस है ना, 3 अध्याय 4 अध्याय पढ़ना, लिखा है कि जब तुम वारिस हो ना तो सारे वस्तुओं के स्वामी भी हो, सारे वस्तुओं के स्वामी हो। हालेलुया। शत्रु की सेना पर भी अधिकार तुमको मिला है, शत्रु की सेना पर भी अधिकार, उसके भी तुम स्वामी हो। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह को अधिकार थे कि वो कहते हैं एक को जाता है, दूसरों को कहते हैं आ। प्रभु ने कहा दुष्टात्मा निकल जा, निकल गई। प्रभु ने कहा बीमारी निकल गई, निकल जा, निकल गई। प्रभु ने आपको वारिस बनाया है, आप कहेंगे यीशु मसीह के नाम से बीमारी दूर हो जाएंगी। मेरे प्रभु सामर्थ्य में हो जाइए। देखिए कैसे शैतान कैसे काम करेगा जी, बिल्कुल नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अगर योद्धा बन गया ना, हम अपने गढ़ों को यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित कर सकते हैं। उसने आपको भविष्यद्वक्ता बनाया है, उसने आपको परमेश्वर का बेटा बेटी पुत्र पुत्रिया बनाया है। इसलिए कि बोलने भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, दुष्टात्मा से मैं पीड़ित हूं। क्यों? मैं 10 साल से विश्वासी हूं, मैं 10 साल से विश्वासी हूं। यानी आपने ये जता दिया कि आपका परमेश्वर दुष्टात्मा से छुड़ाने में आपका परमेश्वर सामर्थ्य ही नहीं है। आपने ये बता दिया ऐसा बोल के, भैया मुझे शैतान परेशान करता है, शैतान परेशान करता है। करने दो ना उसको, परेशान करने दो ना, उसका काम है ना, करने दो ना। लेकिन हमारे जो अधिकार है वो भी तो है ना, कुछ करने दो, उसका काम वो करता है, आपका काम आप करो। आपको भी तो अधिकार मिले, आपको भी तो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया। और मेरी बहनों को खास करके मैं बोल रहा हूं, आप कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आप दीन और दरिद्र नहीं है। परमेश्वर आपको एक पुरुष के नाई देखता है। 16 अध्याय मैंने पढ़वाया आपको, प्रेरितों के काम, एक पुरुष के नाई देखता है। हालेलुया, हालेलुया लिखा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। निक्की बहन ने ना इतना अच्छा लिखी है भैया, लिखी उसने कि निक्की ने लिखी कितने लोगों को दुष्टात्मा यीशु मसीह में आने के बाद छोड़ देता है, पर वही लोग दुष्टात्मा को नहीं छोड़ते, वही लोग दुष्टात्मा को पकड़े रहते।
सही सही लिखा, सही लिखा निक्की, एकदम सही लिखा आपने, बिल्कुल सही लिखा है। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, है ना बहन। ऐसे ऐसी समझ रखो, है ना। ऐसे उसने इतना अच्छा लिखा कि कितने लोगों को दुष्टात्मा खुद छोड़ देता है यीशु मसीह के डर के कारण, है ना, यीशु मसीह के डर के कारण। लेकिन बेटी ने लिखा कि वही लोग, है ना, खुद विश्वासी लोग दुष्टात्मा को छोड़ पकड़े रखे, थामे रखे, तो कैसे पवित्र आत्मा काम करेगा मेरे भाइयों बहनों, कैसे परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हाँ भैया, सारी चीजें होंगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरी बहनों, ये बातें आपको इसलिए सिखाना जरूरी है, ये बातें आपसे इसलिए करना जरूरी है। हम बहुत बाइबल स्टडी कर रहे हैं, बराबर है, बहुत सीख रहे हैं, बराबर है, लेकिन हमको हमारे अधिकार ही नहीं पता यार। क्या पता क्या मतलब इतना स्टडी करके, है ना, क्या मतलब इतना स्टडी करके, है ना, हमको हमारे अधिकार ही नहीं पता। और एक बात बताता, बाइबल में ऐसा लिखा है कि यह यशायाह नबी की पुस्तक उसका 57, मैं तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार हूं, ऐसा लिखा है। मैं तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार हूं, ऐसा लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार हूं, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, सच में जब आप परमेश्वर में रहते हो ना, शमूएल के बारे में लिखा है बाइबल में कि शमूएल के एक भी शब्दों को परमेश्वर ने गिरने नहीं दिया, एक भी शब्दों को परमेश्वर ने गिरने नहीं दिया। एलिया दुआ करता हो यीशु मसीह में, आज से आपके भी एक भी शब्द नहीं गिरेंगे। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे ना, और आप किसी के लिए जो सच्ची भविष्यवाणी करेंगे, मैं जितने लोग यहाँ पर बैठे मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे भी एक शब्द नहीं गिरने देता। मैंने देखा हो, जब से मैंने सेवकाई शुरू किया हो, जो जो परमेश्वर के आत्मा ने बुलवाया है वो सब लोगों के जीवन में पूरा हुआ। थोड़ा समय लगा, देर लगी, लेकिन पूरा हुआ। मैं आज यीशु मसीह में घोषणा करता हूं, यीशु मसीह में घोषणा करता हूं आप सब लोगों के लिए, आपके शब्द भी परमेश्वर गिरने नहीं देगा। आप जो लोगों को बोलोगे ना कि भाई तू ठीक हो जाएगा, वैसा उसके लिए हो जाएगा। आप बोलोगे तुझे बच्चा होगा बेटी, तुझे बेटा होगा, बेटा ही होगा। आप बोलोगे तेरी शादी नहीं हुई, तेरी शादी होगी, बिल्कुल होगी। आप बोलोगे तू बीमारी में, बीमारी से तू बाहर निकल, आप बोलोगे और होगा। यीशु मसीह रिसीव करे, जो रिसीव करेगा उसके जीवन में हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसके जीवन में हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है, जो कर रहा है उसके जीवन में। जो डिप्रेशन में, आप उसको बोलेंगे बेटी तू डिप्रेशन से बाहर निकल जा, हालेलुया, वो निकल जाएंगी तुरंत यीशु मसीह के नाम से। मेरा परमेश्वर इतना छोटा परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पर खोलने का और बांधने का अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया यीशु मसीह के नाम से। जाओ, तुम जो खोलोगे उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा, और जिससे तुम बंद करोगे उसे कोई खोल नहीं पाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय कहता है, हालेलुया, कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग से बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग से खुलेगा। मैं यीशु मसीह में घोषणा करता हूं, अगर आपने अपने अधिकार को समझ करके जो भी पृथ्वी पर बांधा होगा, जो भी पृथ्वी पर बोला होगा दूसरों के लिए, वो यीशु मसीह में पूरा हो रहा है, स्वर्ग से पूरा हो रहा है, स्वर्ग उसके लिए काम पे लग रहा है यीशु मसीह के नाम से। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अपने अधिकार को पहचानो। मेरे पास जितने पासवान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, इनको स्ट्रांग करो, कलीसिया को स्ट्रांग करो, कलीसिया को मजबूत करो, योद्धा का तैयार करो, चेले बनाओ, है ना, चेले बनाओ, भेड़ मत बनाओ, चेले बनाओ, हालेलुया, चेले बनाओ। चेला क्या करता है? गुरु जैसा करता है वैसा ही करता है। चेले बनाओ। उसने कहा कि मैं मेरे नाम से, पिता पुत्र के नाम से लोगों को चेला बनाओ, लोगों को चेले बनाओ, शिष्य बनाओ। जैसे आप है लोगों को बनाओ, है ना, जैसे आप है लोगों को वैसे बनाओ। फिर आपको लगेगा फिर भैया हमारा काम क्या है? अरे भाई, आप लोगों को यहां लेकर के आओ। आप यहां है ना, लोगों को यहां लेके आओ, परमेश्वर आपको यहां लेके आएगा। आप यहां पर हो, फिर पर लोगों को यहां लेके आओ, परमेश्वर आपको यहां लेके आएगा। जितने पासवान मुझे सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, तैयार करो लोगों को, है ना। प्रार्थना, भेड़ मत, ये मत बनाओ, शेर बनाओ, शेर बनाओ प्रभु के, योद्धा बनाओ प्रभु के, हालेलुया। तैयार करो, सिखाओ उनको कि नहीं, ये दुष्टात्मा फुष्टात्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम जहां खड़े होंगे वहां से सैकड़ों कदम दूर दुष्टात्मा भागने को ना, हालेलुया। तुम जिस रास्ते से जाओगे, मैं दुआ करता हूं, सच में दुआ करता हूं आज प्रभु के सामर्थ्य में होकर के, कि आप लोग जहां से भी गुजरेंगे ना, दुष्टात्माएं रास्ता छोड़ देंगी यीशु मसीह के नाम से। दुष्टात्माएं रास्ता छोड़ेंगी, कांपेंगी दुष्टात्माएं आप लोगों को देख करके, क्योंकि आप दिखाई नहीं देंगे, यीशु मसीह दिखाई देगा, हालेलुया। आप दिखाई नहीं देंगे, यीशु मसीह दिखाई देगा। याद रखना, दुष्टात्मा ने कहा था कि मैं पौलुस को भी जानती हूं और यीशु मसीह को भी जानती हूं। मेरे प्रियो, आपको भी जानेंगी यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माएं, कि आपके साथ यीशु मसीह रहते हैं, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आइए दुआ करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ। मेरे प्रियो, वचन